नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, कोई देश अपनी घूमने की जगह के लिए मशहूर है तो कोई देश अपनी सभ्यता के लिए, कोई देश अपने टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर है। लेकिन ऐसे में एक देश ऐसा भी है जो सिर्फ अपने कर्जे के लिए मशहूर है। दोस्तों, एक समय में दो देश हुआ करते थे, दोनों एक ही साथ आज़ाद हुए और दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने अपनी अपनी रियायतें एक साथ ही संभाली। लेकिन आज एक देश मार्स और चांद पर पहुंच चुका है तो वहीं एक देश कटोरा लेकर हर देश से भीख मांगता फिर रहा है। एक देश जहां पर अपने देश में बुलेट ट्रेन लाने की तैयारी कर रहा है तो वहीं एक देश अपनी भैंसें नीलाम करके अपनी सरकार चला रहा है। और अचरज की बात तो यह है कि मैंने अभी तक दोनों देशों का नाम भी नहीं लिया है, लेकिन आपको पहले ही मालूम पड़ गया होगा कि मैं किस देश की बात कर रहा हूं। अगर आपको पता चल गया हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान का कटोरा कहां कहां कितना कर्जे में डूब गया है और पाकिस्तान की असलियत क्या है और पाकिस्तान के ऊपर मौजूदा समय में कितना कर्ज है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आप यह वीडियो पूरा अंत तक देखते रहिए। भारत को हमेशा आंखें दिखाने वाला पाकिस्तान और गीदड़ भभकिया देने वाला पाकिस्तान अभी कुछ समय पहले जब भारत के अंदर कोरोना की सेकेंड वेव आई थी तो भारत की मदद करने का ढोंग कर रहा था। अब वह पूरे विश्व में कटोरा लेकर घूम रहा है और हालात यह है कि कटोरा खान ने अभी सऊदी अरेबिया के आगे अपने हाथ फैला दिए हैं। जिस देश के पास अपने लोगों को चावल तक खिलाने को नहीं है वो भारत की क्या ही मदद करेगा। अभी बीते दिनों कटोरा खान 3 दिन के लिए सऊदी अरब के दौरे पर था, जिसमें उसने सऊदी अरबिया से चावल की बोरियों की मदद मांगी है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने बयान जारी करके कहा है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से पाकिस्तान को चावल के 19,032 बोरे दिए गए हैं, जिसके बाद कटोरा खान की उनके देशों के लोगों द्वारा ही छी थू थू हो गई है। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रहे हुसैन हक्कानी ने इमरान सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट करके कहा है कि हाल के दिनों तक चावल के बड़े निर्यातक रहे पाकिस्तान को सऊदी अरब से मदद के तौर पर 19,032 बोरी यानी 440 टन चावल की जरूरत क्यों पड़ी। देश को सऊदी अरब की उदारता के लिए उसका आभार जताने के साथ साथ अपनी विफलता पर भी आत्मचिंतन करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की हालत आज हो गई है। पाकिस्तान एक प्रोफेशनल भिखारी है और वो सालों से भीख मांग मांग कर खा रहा है और ऐसे में कई बार तो उसे कुत्ते की तरह लात मारकर भगाया भी गया है। और वहीं भारत है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की पर्सनैलिटी और रुतबा देखकर आज बड़े बड़े देश भारत के फैन हो गए हैं और यूएई जैसे इस्लामिक देश भी भारत के साथ खड़े हैं और अपने यहाँ मंदिर तक बनवा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को लात मारकर भगा रहे हैं। इसी साल मार्च के महीने में संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान से अपने $1 अरब को तत्काल लौटाने को कहा था। यह पैसा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा है। यूएई के इस सख्त रुख के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के हाथ पांव फूलने लग गए हैं। इससे पहले जब सऊदी अरब ने सख्ती दिखाई थी तो इमरान खान ने चीन के सामने झोली फैलाकर कर्जा तो पूरा कर दिया था, लेकिन इस बार वो भी मुश्किल ही दिख रहा है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान यूएई से संपर्क करने की लगातार अपनी कोशिशें कर रहा है। खासतौर पर वह क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बात करके रहम की गुहार लगाना चाहता है, लेकिन अब तक उसे कोई सफलता इस मामले में देखने को नहीं मिली है। पाकिस्तान लगातार गिड़गिड़ा रहा है कि इतनी बड़ी रकम लौटाने से उसकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा सकती है, मगर यूएई अपने रुख पर कायम है। पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली किसी से छिपी नहीं है, वो पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लगातार कर्ज की मांग कर रहा है। चीन ने भी उसे भारी भरकम पैसा दिया हुआ है। इसके अलावा कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो गई है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए दोनों ही स्थितियों में मरना तय है। यदि वो यूएई को पैसा लौटाता है तो उसकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाएगी और यदि कहीं से कर्ज का इंतजाम करता है तो उसे चुकाने में ही वो बर्बाद हो जाएगा।
आपको बता दूं कि फिलहाल पाकिस्तान पर दूसरे देशों का कितना कर्जा है और अगर यह कर्ज पाकिस्तान के हर नागरिक को देने पड़े तो किस नागरिक को कितने रुपए देने होंगे। साल 2019 के आंकड़ों के मुताबिक 31 दिसंबर तक पाकिस्तान पर लगभग 40.94 ट्रिलियन रुपए का कर्ज हो चुका था। ये बढ़ते हुए अब लगभग 45 ट्रिलियन रुपए हो चुका है। इससे अगर पाकिस्तान की 21.66 करोड़ की आबादी में बराबर बांटा जाए तो हर एक पाकिस्तानी नागरिक पर कुल 1,75,000 रुपए का कर्ज बैठेगा। दोस्तों, कटोरा खान और पाकिस्तान की हरकतों की वजह से इस साल की शुरुआत में ही एक ऐसी खबर सामने आई थी जिसमें पाकिस्तान के लोगों को सरेआम बेइज्जत करके एरोप्लेन से उतार दिया गया था और उनका प्लेन भी जब्त कर लिया था। मलेशिया ने पाकिस्तान की सरकारी विमान कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक बोइंग 777 यात्री विमान को जब्त कर लिया था। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टिंग के मुताबिक यह विमान लीज पर लिया गया था और पैसा नहीं चुकाने पर विमान को जब्त कर लिया गया था। कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर घटना के समय विमान में यात्री और चालक दल सवार थे, लेकिन उन्हें बेइज्जत करके प्लेन से उतार दिया गया था और प्लेन भी जब्त कर लिया गया। पाकिस्तान की इसी तरह पिछले साल भी अंतरराष्ट्रीय लेवल पर शर्मसार होना पड़ा था जब सऊदी अरेबिया ने उससे अपने पैसे मांगे थे। खैर, पाकिस्तान आए दिन चर्चा में आता रहता है जब कोई देश पाकिस्तान से अपने कर्जे वसूलने की बातें करता है। ऐसा ही पिछले साल देखने को मिला था जब कटोरा खान के पीछे सऊदी अरेबिया तेल में नहा धोकर पीछे पड़ गया था। साल 2018 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 3.2 अरब डॉलर का कर्ज दिया था, जिसके बाद 2020 में सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को वो कर्ज चुकाने के लिए उसके नाक में दम कर दिया था। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद करने और उसके विदेशी मुद्रा भंडार को दुरुस्त करने के लिए नवंबर 2018 में 6.2 बिलियन डॉलर की रकम दी थी। इसमें से 3.2 बिलियन डॉलर का इस्तेमाल पेट्रोलियम पदार्थ लेने और उसके भंडारण पर खर्च किया जाना था। ये डील मई 2020 में समाप्त हो गई, लेकिन सऊदी अरब ने डील को रिन्यू करने की जगह तेल की सप्लाई ही रोक दी थी और 1 बिलियन डॉलर कर्ज की वसूली भी पाकिस्तान से करवा ली। और जब बाकी के पैसों के लिए सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के कटोरा खान पर दबाव बनाया तो कटोरा खान चीन के आगे अपनी झोली फैलाकर खड़ा हो गया, जिसके बाद चीन से उधार लेकर पाकिस्तान ने अपना कर्जा उतारा था, यानी एक कर्ज उतारने के लिए दूसरा कर्ज। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नमो भारत न्यूज़। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।